नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी जी को गाली दो, नेहरू जी को गाली दो, इंदिरा जी को गाली दो, राजीव गांधी जी को गाली दो, सोनिया गांधी जी को गाली दो, राहुल गांधी जी को गाली दो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को गाली मत दो। हमारे देश में गाली गलौज का दौर चलाने वाले आज सदन में नहीं, इंस्टाग्राम से देश के युवा छात्रों को संदेश दे रहे हैं। 2014 से हमारे देश की राजनीति में गाली गलौज का दौर किसने शुरू किया? हमारे महामानव श्री 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 नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेताओं ने और उनकी आईटी सेल ने। जो कोई इनकी नीति या विचारधारा के खिलाफ लिखता है या बोलता है, उसे ऐसी ऐसी ब्रांडेड गालियां दी जाती है कि अगर इनकी गालियों का सिलेक्शन करने बैठे तो मोदी एंड कंपनी का गाली ब्रांड देश विदेश में नंबर 1 प्रोडक्ट होगा। मोदी जी, जो आप लोग ने बोया है आज वही आप लोग पा रहे हो। जब बात खुद पर आई तो दर्द का एहसास हुआ। उस समय आप क्यों चुप थे जब आपके नेता और आपके आईटी सेल के लफंगे विपक्ष से लेकर दूसरों की मां, बहन और बेटियों को भद्दी भद्दी गालियों से ट्रोल करते थे? नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ जंतर मंतर से ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से आज आपको गालियां दी जा रही है। आज आप युवा छात्रों को नादान ना समझ कहकर माफ करने की बात करते हो। माफी आपको मांगनी चाहिए। फेलियर आपका सिस्टम है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला पैतरा अपना रहे हो। शिक्षा का महत्व अगर आपके दिल में जरा भी होता तो आप उस 22 बच्चों की आत्महत्या को जरूर याद करते और देश से माफी मांगते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। युवा छात्र अपने हक, अपने अधिकार के लिए जंतर मंतर पर बैठे थे। कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे थे। नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको इन सब घटिया तरीकों पर चलने का ज्ञान कौन देता है। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो। आप क्या स्टेटमेंट देते हो वो स्टेटमेंट इतिहास के तौर पर याद रखा जाएगा। आपने खुद देश विदेश में अपना मजाक बनाकर रख दिया है। आपको याद है कि आप भूल गए, आपने ही कहा था कि मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपने ही कहा था ना। सुनिए तो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती। जब आप खुद ही अपना मजाक अपने आप बनवा रहे हो तो फिर उल्टा दोष युवा छात्रों को क्यों देना? अगर देश की जनता की गालियां आपके अंदर प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में बदलने का काम करती है तो फिर आपके अनभक्त आपके न्यूट्रिशन के लिए रुकावट क्यों पैदा कर रहे हैं? सवाल तो यह भी पूछा जाएगा ना। नरेंद्र मोदी जी, आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपनी राजनीतिक लड़ाई आप अपने पास रखिए। युवा छात्रों पर अपनी घटिया फॉर्मूला इस्तेमाल मत कीजिए। जब बात देश के युवा छात्रों के भविष्य की आएगी तो हर घर से एक आदमी आपके खिलाफ खड़ा होगा और वो खिलाफत यकीनन आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।